कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत कम गुनाह ऐसे हैं जिन पर लानत बरसाई। फरमाया अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, सुनो अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत इस शख्स पर जो इंसान झूठ बोलता है। इंसान अगर झूठ का मिजाज बना ले तो अल्लाह के लानत का तौक अपने गर्दन में लटका के घूमेगा। आज झूठ का एक आम शुयू है, घर में भी झूठ, बेटा बाप से झूठ बोलता है, बेटी माँ से झूठ बोलती है, शौहर बीबी से, बीबी शौहर से, घर में तो झूठ है ही है। जिस दुकान पर बैठकर तिजारत करता है सुबह से शाम तक बस झूठ झूठ झूठ, इसी पर उसकी रोजी चल रही। अफसोस तो ये है कि वो ये समझता है कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। अगर ख्यालात इस सतह के निचले दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, आप अपने ईमान का जनाजा पढ़ चुके हैं। मोमिन नहीं है आप, फिक्री एतबार से मुर्तद हो गए, आप काफिर हो गए। पैगंबर फरमाते हैं कि झूठ से इंसान बर्बाद होता है। इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई नजात देती है, सच्चाई से आदमी तरक्की करता है, सच्चाई से आगे बढ़ता है, सच्चाई से बरकत होती है, सच्चाई से रहमत आती है, सच्चाई के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सुरैया की बुलंदी पर पहुंचाता है। झूठ से आदमी तबाह व बर्बाद होता है। झूठ का अंजाम इंसान को जमीन में दफन करना है। झूठ से नफरत फैलती है, अल्लाह का गजब जमीन वालों की तरफ मुतवज्जह होता है, अल्लाह की लानत जमीन वालों की तरफ बढ़ती है। तो अल्लाह ताला ये फरमाए, पैगंबर ये फरमाए, और हमारा माशरे का इंसान क्या कहता है, झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान हमारी नहीं चलेगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह यइदर रजुलु सबियहु व अल्लाह यफी लह, आदमी अपने बच्चे से भी ऐसा वादा न करे जिसके पूरा करने की नीयत ना हो। बच्चा रो रहा है, माँ ने चुप कराने के लिए, सिर्फ चुप कराने के लिए ये कह दिया कि चुप हो जाओ टाफी दिला दूंगी। बाप ने कहा बेटे चुप हो जाओ खिलौने दिला दूंगा। नियत दिलाने की नहीं है, चुप कराने की है। पैगंबर फरमाते हैं अपने मासूम बच्चे से इस तरह का वादा भी न करो कि उसे पूरा करने की नीयत न हो, ये भी झूठ के अंदर शामिल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इब्न माजा में रिवायत मौजूद है। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा कज़बल अब्द, जब बंदा झूठ बोलता है, जिसको उसने फैशन समझ लिया, आर्ट समझ लिया, कला समझ लिया कि मैं झूठ बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बना लेता हूँ, झूठ बोल करके लोगों को अहमक बना लेता हूँ, झूठ बोल करके लोगों से माल ऐंठ लेता हूँ, झूठ बोल करके रोटी कमा लेता हूँ, झूठ बोल करके अपनी गाड़ी चला लेता हूँ। अपने आप को झूठा होने के बावजूद इस झूठ पर फख्र करके हुनरमंद समझता है। पैगंबर फरमाते हैं इदा कज़बल अब्द, जब बंदा झूठ बोलता है फतबाअदल मलकु मिन नतनि मा जाअ बिही मीलन, उसके मुंह से बदबू आती, इतनी खतरनाक बदबू कि जिसकी वजह से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते जो उसकी पासबानी के लिए उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो रहमत के फरिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अब वो आदमी हलाक हो, तबाह हो, बर्बाद हो, हादिसे हो, एक्सीडेंट हो, गिरे मरे, जनाजा हो या ना हो, उसके टुकड़े बिखर जाए, अब अल्लाह को कोई परवाह नहीं। जब फरिश्तों ने साथ छोड़ दिया तो इंसान की का मुकद्दर तबाही के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर टेक लगा के बैठे हुए हैं। रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अला उनब्बिउका बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें महापाप न बतलाऊं, बड़ा गुनाह न बतलाऊं, कबीरा गुनाह की निशानदही न करूं। क़ीला या रसूल अल्लाह नाम, फरमाया है अल्लाह के हबीब जरूर बतलाइए कि कबीरा गुनाह क्या है, महापाप क्या है। तो फरमाया अल इशराक बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया उसके साथ तुम बेवफाई करो, यानी शिर्क के गुनाह का इर्तिकाब करो। अल्लाह ने पैदा किया, रोजी वही देता है, वही मारता जिलाता है, इज्जत व जिल्लतों का मालिक है, बीमारी और शिफा का मालिक है, वही रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही सन्नाए हकीकी है, वही क़ादिर व क़य्यूम है, वही औलाद देता है, वही लेता है। ये अकीदा रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर कोई इंसान दिमाग में यह ख्याल भी लाए कि ये काम कोई और भी कर सकता है तो शिर्क है। फरमाया सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया अपने उस मालिक से बगावत करके ये पेशानी उसके सामने झुकाने के बजाय गैरुल्लाह के सामने तुम पेशानी को टिकाओ और झुकाओ, ये सबसे बड़ा गुनाह। फिर फरमाया व उक़ूक़ुल वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन के तुम पर एहसान है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। अगर ये मौजूद हैं तो तुम्हारे लिए गोया कि तुम्हारी हिफाजत का ये मजबूत हिसार है।
चट्टान है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे हक में दुआ करे न करे, इनका वजूद ही तुम्हारे लिए रहमत है। अल्लाह इनकी वजह से तुम्हें बरकत देता है, मालदार बनाता है, उम्र के अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है, माल में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों पर खुदा की लानत हो जो अपने माँ बाप पर अपनी बीवियों को तरजीह देते हैं। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने खांसते हुए बूढ़े बाप की खांसी से तुम्हें एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी को अपने ऊपर सवार न करो, बोझ न बनाओ। तुम्हारी कमाई का वो हिस्सा इंतहाई बेशकीमत है जो अपने वालिदैन पर आपने कमा के लगा दिया। तो फरमाया दूसरे नंबर का गुनाह यह है कि इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करे। हजरत सलमान फारसी रावी है, मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियन फजलसा वक़ाल शहादतुज़्ज़ूर 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 कररहु हत्ता कुलना लैतहु सकता। अल्लाह के हबीब टेक लगा के बैठे हुए थे, जब तीसरे नंबर के गुनाह के बताने की बारी आई आप संभल करके बैठ गए और फरमाया झूठी गवाही झूठी गवाही झूठी गवाही। बार बार इस जुमले को दोहराने लगे। जलाल की कैफियत चेहरे से आया हो रही थी। फरमाते हैं सहाबी कि हम तमन्ना करने लगे काश आप खामोश हो जाएं, कहीं जलाल के इस आलम में झूठे पर आप बददुआ न कर दे और वो आदमी हलाक ना हो जाए। तो झूठ इतना बड़ा गुनाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जब बंदा ज़बान से कोई बात निकालता है, बक 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 कर रहे हैं, झूठी बातें कर भी रहे हैं, झूठी बातें सुन रहे हैं, बल्कि झूठी बातों का कारोबार कर रहे हैं और हम झूठी बातों के कारोबार को तरक्की दे रहे हैं। ये कॉमेडियन कौन है? झूठ का कारोबार तो करने वाले। कभी ये शो चल रहा है, कभी वो शो चल रहा है, झूठ बोल बोल करके अपनी तरफ से लतीफे बना बना करके मस्खरे आकर के चुटकुला छोड़कर लोगों को हंसाते हैं और लोग अपना कीमती वक्त बर्बाद करके हंसते हैं। घंटों यूट्यूब पर इंसान वो प्रोग्राम देखता है जो कॉमेडियन पेश करते हैं, हंसाते हैं, दिल लगी की बातें करते हैं और फिर उसमें वक्त भी जाया करता है, आखिरत को भी तबाह बर्बाद करता है।